Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Students, yesterday I have told you about the active and passive voice of assertive sentences. Today I want to tell you the active and passive voice, also the present inheritance in negative sense. Yesterday I told you that they make a noise. इसका आपने बनाया था a noise is made by them. Today I want to change this sentence into negative. They make a noise. ये बनेगा they do not make a noise. अब कल सर्टो सेंटेंस से आप उसी उसी सेंटेंस को मैंने नेगेटिव में तब्दील कर दिया। अब इसका कल की तरह यस्टरडे भी मैंने बताया था कि ये ऑब्जेक्ट है, इसको आपने सब्जेक्ट बनाना है। तो सब्जेक्ट इसका बनेगा ए नाइस, और हेल्पिंग वर्ब उसी तरह इज एम आर में से कोई एक लगाएंगे इज, और क्योंकि ये नेगेटिव सेंस में है हेल्पिंग वर्ब के बाद आप सिर्फ नॉट का इजाफा कर देंगे। ए नाइस इज नॉट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आएगी उसी तरह मेड बाई, और ये सब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्ट में तब्दील कर देना है देन। इसी तरह यू सी दैट दिस सेंटेंस इज यू ड्रॉ मैप्स। जब इसको आप नेगेटिव में तब्दील करेंगे तो ये होगा मैप्स डू नॉट ड्रॉ बाय यू। मैप्स डू नॉट ड्रॉ, मैप्स डू नॉट ड्रॉ, और सॉरी यू डू नॉट ड्रॉ मैप्स। अब इसको जब आपने पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो ये उसी तरह आएगा मैप्स। अब हेल्पिंग वर्ब इज या आर की बजाय हम, क्योंकि ये अब जो बना हुआ है आपका सब्जेक्ट, अब ये प्लूरल फॉर्म में है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगा आर। मैप्स आर, और ड्रा की थर्ड फॉर्म आएगी ड्रॉन बाय यू का ऑब्जेक्ट भी यू ही बनता है। इसी तरह थर्ड सेंटेंस है ही डज नॉट, ही डज हिज वर्क। जब इसको आप नेगेटिव में तब्दील करेंगे तो ही डज नॉट he does not do his work। अब इसमें ऑब्जेक्ट हिज वर्क आ चुका है। अब इसको जब आप सब्जेक्ट में तब्दीली करेंगे तो हिज वर्क ही रहेगा। हिज वर्क इज, और नॉट का इजाफा करोगे, नॉट डू की थर्ड फॉर्म डन by him। अब इस तरह ये थर्ड है चिल्ड्रन फ्लाई काइट्स, इसको जब नेगेटिव में आप चेंज करेंगे तो चिल्ड्रन आर नॉट, जब इसको नेगेटिव में तब्दील करेंगे तो चिल्ड्रन डू नॉट do not fly kites। अब जब इसको आप तब्दील करेंगे इन पैसिव वॉइस तो काइट्स ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो काइट्स ही रहेगा। काइट्स हेल्पिंग वर्ब आर, और नॉट का इजाफा कर देंगे, और नॉट फ्लाई की थर्ड फॉर्म आएगी फ्लोन बाई
चिल्ड्रन। ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात थी कि कल आपने असर्टिव सेंटेंसेस को पैसिव से तब्दील किया। आप इसको नेगेटिव तब्दील करके जब इसका पैसिव बनाएंगे तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने नॉट का इजाफा करना है। अब थोड़ा सा मैं आगे चलता हूँ। यही एक सेंटेंस है असर्टिव, इसको नेगेटिव में तब्दील किया तो आपके सामने ये नेगेटिव में तब्दील आता है, उसको पैसिव में तब्दील कर दिया। अब चूंकि ये बिल्कुल आसान सी बात है, अब इसको आप नेगेटिव अगर तब्दील करें तो ये बनेगा डू दे मेक अ नेस्ट, ये बन जाएगा डू दे मेक ए नाइस, और इसके बाद क्वेश्चन मार्क भी आएगा। अब जब इसको आपने पैसिव में तब्दील करना है, थोड़ा सा मैं आगे से भी चल रहा हूँ कि ये आसान सी बात है, ताकि कल या इससे अगले दिन हम कुछ और आपको सिखाएंगे। अब इसका ये पैसिव बनाना है, ये ऑब्जेक्ट है, इसको आपने सब्जेक्ट बनाना है तो ये नाइस रहेगा। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज आना है। अब इज को सब्जेक्ट से पहले लाएंगे, इज ए नाइस, और मेक की थर्ड फॉर्म मेड ही है बाय देम। अब ये याद रखना है कि जब इसको पैसिव में तो लाना है तो इसके आखिर में क्वेश्चन मार्क भी जरूर आएगा। इसी तरह ये यू ड्रा मैप्स, इसको जब इंटरोगेटिव बनाएंगे तो डू मैप्स ड्रा, डू मैप्स ड्रा, डू यू मेक, सॉरी डू यू मेक या डू यू ड्रा मैप्स। अब इसको जब पैसिव में आप तब्दील करेंगे तो मैप्स है, इसी सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट बनेगा तो मैप चलेगा। मैप्स के बाद हेल्पिंग वर्ब आर आना है, तो और आर को आप इससे पहले लिखेंगे आर मैप्स, ड्रा की थर्ड वन ड्रॉन बाय यू का यू ही रहेगा, इसके आगे भी क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। और थर्ड क्वेश्चन का he does his work, does he do his work हो जाएगा इसका, does he do his work। अब his work जो है ये ऑब्जेक्ट है, इसको आपने सब्जेक्ट बनाना तो his work ही रहेगा, और his work के बाद हेल्पिंग वर्ब is आना है, उसको आप पहले लिखेंगे is his work done by him। तो ये था बेटे असर्टिव से नेगेटिव तब्दील करने के बाद उसका हमने पैसिव बनाया, और फिर असर्टिव सेंटेंस को मैंने आपके सामने इंटरोगेटिव में तब्दील करके उसको पैसिव तब्दील करने के तरीके आपको बता दिए। तो आपका ये फर्ज है कि यही सेंटेंसेस आप अपने नोटबुक पर लिख कर इसको कल से तैयार करके लाना है, ताकि आपके ये सेल हो जाए। थैंक यू।